मित्रों, गुरजीएफ एक अद्भुत रहस्यवादी संत थे। विश्व इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा एक गुरु जो इतने जल्दी किसी को परमात्मा का अनुभव दिला सकता है। तो ऐसा अपूर्व विधि जो आपको पता भी नहीं होगा और आपको आपका अहंकार मिट जाएगा। तो गुरुजीएफ के आध्यात्मिक जो साधना की विधि है उसका मूल उद्देश्य है कि आदमी का अहंकार मिटाना है। वो आदमी कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, चाहे वह एक धनी आदमी हो, चाहे प्रतिष्ठित हो चाहे नहीं हो, इससे गुरुजीएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि संत को ये बात पता है, किसी को भी सहयोग करना सबसे अच्छा यही होगा कि उसका अहंकार कुछ आप मिटा दें। इससे अच्छा सहयोग हम किसी को कर नहीं सकते। मगर ये बात लगती है कड़वी हमको, हमारा अहंकार मिटाने में हमको दिक्कत होती है, मगर इसको मिटाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। मगर आपके अहंकार को मिटाएं कैसे? क्योंकि आपके अहंकार को मिटाने में लग जाए तो आप तो उनके विरुद्ध हो जाएंगे, आप तो राजी नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको राजी करवा कर आपके अहंकार को मिटाना है ना? मगर इसमें भी आप ऐसे रास्ते ढूंढ लेंगे भागने के, है ना? आप कहेंगे ठीक है मेरा अहंकार मिटा दो, और अहंकार को आप मिटाएंगे नहीं, है ना? तो इसलिए आपको कहे के आपसे कोई विधि उपाय करवा के अहंकार को मिटा नहीं सकते। अहंकार तो बना ही रहेगा। इसलिए गुरुजीएफ ऐसा विधि या तरीका अपनाया करते थे कि आपके अहंकार को मिटाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं, मगर आपको पता नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि आपका अहंकार मिट रहा है न। आपको लग रहा होता है कि मैं गुरु के पास हूँ और आध्यात्मिक होना है और आत्मा को जानना है, ये बात आपके मन में होगी, मगर गुरुजीएफ आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा होगा जिसके कारण आपका अहंकार गल रहा होगा बेहतर, है ना? तो आपको पता नहीं होगा। तो आपको पता नहीं देकर ही आपका अहंकार को हम मिटा सकते हैं। तो ही हम आपको परमात्मा का अनुभव दिला सकते हैं। तो ये गुरुजीएफ मानते थे। तो गुरुजीएफ की जो विधि थी वो विधि क्या थी? वो दो विधि महत्वपूर्ण थी। पहली विधि ये थी कि आदमी का अहंकार मिटाना है तो उसका जो सहारा है अहंकार का, उसको गिरा दो, है ना? क्योंकि अहंकार सहारे पर ही टिका होता है, अहंकार अकेला कभी होता नहीं। आप देखिए ना, कोई भी आदमी जब अकेला बैठ हो जाता है तो एकदम से घबरा जाता है और वो लोगों को ढूंढ लेता है। कोई मित्र किसी से फ़ोन कर ले या कोई मोबाइल में देख ले, तो अकेला हम बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अकेला बैठेंगे तो अहंकार के लिए सहारा नहीं होगा। हालांकि हम अपने शरीर और अपने मन को ही मानेंगे मूल आधार, है ना? तो भी हम जितना अहंकार को ज़्यादा सहारा मिलता है, अहंकार उतना ठीक मालूम होता है ना? जितना कम सहारा मिलेगा तो उतना कम होगा। तो इसलिए आप अकेले बैठे हो तो आपको कम सहारा मिल रहा है। दूसरों के साथ बातचीत करने के कारण जो आपको मिलता है उनका ध्यान, वो ध्यान आपको मिलेगा नहीं, है ना? और जो आप कोई न्यूज़ या टीवी या मोबाइल में कोई न्यूज़ इत्यादि देख रहे हैं तो वहाँ से जो आपको अहंकार टिकने का आधार बन रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको आपका शरीर और आपका मन ये दोनों ही बचेंगे। तो इसलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सहारा जो है, ये पहले सहारा ये है कि अहंकार दूसरों के कमेंट में, उनके लाइक में ये जीता है ना? अहंकार
हम एक दूसरे का अहंकार को सहारा देते हैं। हम दूसरे का ऊपर कमेंट करेंगे, उसको हम लाइक करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कहेंगे तो वो भी हमको अच्छा कहेगा, हमारा वो भी लाइक करेगा, है। तो किसी को आप अच्छा बोल दो तो वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार प्रसन्न हो जाता है ना। और आप इसीलिए उसको अच्छा कहते हो ताकि वो भी आपको अच्छा कहे और आपका अहंकार भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है ना। वो आपका अहंकार को प्रशंसा करवाएगा, आप उनके अहंकार को प्रशंसा करेंगे, है ना। हम प्रशंसा करके किसी भी आदमी को उल्लू बना सकते हैं, है ना, क्योंकि अहंकार प्रशंसा पे टिकता है। तो आप किसी भी एक आदमी को जाके कह दो कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके विचार बहुत बड़े महान है, आप आदर्शवादी हो, है ना, तो एकदम से खुश हो कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ, ये वो आप बोलने लगेंगे। और उस वक्त आप उनसे कोई काम करवा लेना, है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं करने का उसका इरादा था, तो भी वो आपका काम करने लगेगा। तो दूसरों के अहंकार को हम प्रशंसा करके अपना काम करवा सकते हैं। और ये नेता के साथ जो लोग करते हैं, बड़े आदमी के साथ जो दूसरे लोग करते हैं, इसी तरह करते हैं। मगर अहंकार क्यों दूसरे का कमेंट चाहता है, ये बात समझनी है, ताकि हम लोगों के कमेंट से बचें, हमको वो आवश्यक ना हो। क्योंकि अहंकार अपने को ठीक मानता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, तो ही अहंकार खड़ा हो पाता है ना। अहंकार अगर गलत होगा तो वो कैसे खड़ा होगा। तो इसलिए अहंकार को खड़ा होने के लिए अहंकार अपने को ठीक मानेगा, मगर वो खुद ही खुद को ठीक कहेगा तो बात नहीं बनेगी। उसको दूसरे लोग को ही ठीक मानना होगा, है। दूसरे लोग अगर उसको ठीक कहेंगे, अच्छा कहेंगे, तो ही उसको भोजन मिलेगा, तो ही वो खुश होंगे। अगर दूसरे लोग नहीं कहेंगे तो आप अपने को कितना ही अच्छा क्यों ना कहो, आपका अहंकार दुखित होता ही रहेगा, है ना। नहीं तो अगर मानने की बात है अपने को ठीक, तो हम अब खुद ही अपने को ठीक मान सकते हैं, हम अपने को महान मान सकते हैं अपने मन में, है। मगर हम अपने को महान मान के हमारा अहंकार बचेगा नहीं। हमारे अहंकार को बचने के लिए दूसरे ने हमारे ऊपर अच्छा बोलना होगा, है ना। तो इसीलिए आपको आवश्यक हो जाता है दूसरे का कमेंट, दूसरे का लाइक, है। अहंकार ये चाहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं महान हूँ, और दूसरे ने मुझे महान अच्छा कहना चाहिए। यह अहंकार की एक क्षतिपूर्ति है, क्योंकि अहंकार को भीतर से पता है कि वो बड़ा है, कि वो कमज़ोर है, वो क्षुद्र है ना। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करें। अगर दूसरे लोग बड़े हैं कह दें तो अहंकार खुश हो जाएगा, तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो अहंकार दूसरे के कमेंट से बड़ा होता है। अगर आप दूसरे के बारे में बातचीत करना बंद कर दो, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दो, तो अहंकार का बड़ा जो सहारा है वो मिट जाएगा, है ना। तो गुरुजी ऐसा प्रयोग करवाते थे ताकि दूसरे के बारे में आप सोचना बंद कर दो किसी भी तरह, है ना। आप दूसरे का सहारा छोड़ दो, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे ये सोचना आप बंद कर दो, तो आपका अहंकार गिर जाएगा। तो गुरुजी ऐसे 20-25 लोगों को साधना के लिए 1 महीने के लिए किसी एक सुनसान घर में रख देते थे, और उनको ये कहते थे कि तुम एक आपस में बातचीत नहीं करनी है, दूसरों को देखना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है, दूसरे को नोटिस नहीं करना है ना। आप इस तरह रहना है उस घर में कि केवल आप अकेले हो और दूसरे लोग कोई नहीं, इस तरह रहना है। और किसी को देख के हंसना भी नहीं, क्योंकि आप हंसोगे तो उसका अहंकार खुश हो जाएगा और वो भी हंसेगा, आपका अहंकार खुश हो जाएगा, नहीं। तो आपको इस तरह रहना है कि दूसरे को कह देना है कि तू कुछ है ही नहीं, है ना।
तो कुछ नहीं है ये कह देना है। मगर सभी लोग ये कहेंगे तू कुछ नहीं है, तो आपको भी और लोग ऐसे ही कहेंगे कि कुछ भी नहीं है ना। हम तो ये कहते ही हैं दूसरे को कि तू कुछ नहीं है, ये कहना हमारे लिए मुश्किल बात तो नहीं है। हम चाहते ही हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू कुछ नहीं है। मगर जब आप ऐसा कहेंगे तो दूसरे लोग भी आप पर यही कहेंगे, वो भी कहेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तू कुछ नहीं है। तो वो आपको ध्यान नहीं देंगे, आपका अहंकार वहाँ से भोजन नहीं प्राप्त करेगा। और जो भी लोग हैं वो आपके अहंकार को भोजन नहीं देंगे, तो फिर आपका अहंकार एकदम घबरा जाएगा, उसका मूल आधार ही नष्ट हो गया। तो वो अपने को कैसे ठीक साबित करे, वह अपने को, उसको तो प्रमाण ही नहीं मिल रहा है कि वो है। दूसरे लोग कह देते थे कि तू है भाई, अच्छा है, तो हम मान लेते कि मैं है, मगर कोई बोल नहीं रहा है, तो हमको ये लगता था कि जैसे भीतर कोई बचाना, जैसे हमारी मृत्यु हो गई, तो ऐसा हमको लगता है। इसलिए लोग वहाँ से भाग जाते थे, है ना। गुरुजी के उस घर से 20-25 लोग अगर होते तो कोई एक हफ्ते में भाग जाता, कोई दूसरे हफ्ते में भाग जाते, अंतिम समय तक कोई 2-3 लोग ही बचते। मगर जो लोग बचते वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव हो जाता बाहर आकर कि वो है ही नहीं, है। तो उनको पता ही नहीं हुआ कि उनका अहंकार मिटाने की बात हो रही है, उनको पता नहीं था। उनको तो ऐसा लग रहा, हाँ कोई एक साधना की विधि होनी चाहिए, कोई एकाग्रता की, कोई ध्यान की बात होनी चाहिए। दूसरे के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो हमारे अपने भीतर जाने में हमको मदद मिलेगा, तो इसलिए ये प्रयास ये करवा रहे हैं, हमको ये लगता था। मगर गुरुजी का ये इरादा कोई भी नहीं था, है ना। उनका इरादा तो आपका अहंकार को शून्य कर देना था, तो ऐसा हो जाता। और अहंकार का दूसरा सहारा ये है तर्क और मान्यता और यह धारणा, है ना। अहंकार एक सत्य में जीता है, एक दर्शन में जीता है। हर एक का अहंकार का अपना एक संसार होता है, और उस संसार में क्या सच है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका एक नियम वहाँ पर होता है। हम उसी नियम को मान के जीते हैं, है ना। हमारे लिए भगवान क्या है, कैसा होना चाहिए, एक गुरु कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए सब कुछ धारणाएं हमारे भीतर हैं। और इन्हीं धारणाओं के कारण हम अहंकार से बाहर आ नहीं पाते। और गुरुजी अब इसकी मान्यता को खंडित करने के लिए वो ऐसा प्रयोग करते थे ताकि लोगों का मान्यता टूट जाए, है ना। लोग जो चीज़ मानते हैं ठीक बेठीक क्या है, तो उसको तो तोड़ने के लिए यहाँ पर भी ऐसी ही रहस्यमय विधि करते थे। लोगों को पता नहीं होता, वो उनके मान्यताओं को खंडित कर रहे, है नहीं। वो जान के वो सब करते, मगर लोगों को पता नहीं होता। जैसे वो किसी एक स्थान पर सूचना भेजेंगे कि यहाँ इतने समय में उनका प्रवचन होगा या सत्संग होगा, तो जो लोग भी उनको सुन के प्रभावित हुए हैं वो वहाँ आएंगे, कोई 25-30 लोग आएंगे उस जगह पर। मगर जब वो लोग कार्यक्रम समय में वहाँ उपस्थित होंगे तो गुरुजी पे दूसरी सूचना भिजवा देते थे कि यहाँ का कार्यक्रम रद्द हो गया, अब एक दिन के बाद कोई 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह पर होगा, है ना। तो ये सूचना मिलते ही वहाँ से आधे लोग भाग जाते, क्योंकि वो ये सोचते ये भी क्या बात हुई, कार्यक्रम तो जो सूचना में लिखा है उसी समय पर होना चाहिए, ये तो हम पर कुछ अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये आदमी गलत ही होगा, तो इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी व्याख्या करके वो लौट जाएंगे। तो उनकी ये मान्यता है ना कि गुरु कैसा होना चाहिए, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए, तो उनके अपनी मान्यता है। तो वो मान्यता तोड़ने के लिए वो करवाते थे, मगर बहुत लोग यहाँ से भाग जाते। मगर इससे गुरुजी को कोई हानि नहीं होता, क्योंकि वो चाहते थे कि अनावश्यक लोग वहाँ से हट जाएं। क्योंकि अनावश्यक लोगों के भीड़ में हम जो आवश्यक लोग हैं, जिनके भीतर
कुछ संभावना है उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जिनके साथ संभावना है उन्हीं के साथ अगर काम करें तो काम फलदायी होगा। तो गुरुजेब जान के वहाँ से लोगों को भगाने के लिए भी ये सब करते थे, है ना। गुरुजेब ऐसा आदमी अद्भुत थे, वो बाजार में लोगों के बीच में बैठकर मजे से सिगरेट पीते थे, है। तो लोगों का मान्यता तो ये है कि जो गुरु है वो तो पवित्र होना चाहिए, धूम्रपान तो उसको कतई करना ही नहीं चाहिए। तो धूम्रपान कर रहे हैं और गुरु हैं, तो हमको ये लगेगा हमारी मान्यता पर ही नहीं बैठेगा। तो गुरुजेब इस मान्यता को खंडित करने के लिए जान जान के भी ऐसा करते थे, क्योंकि सिगरेट अगर उनको पीना हो तो दिखाने का क्या ज़रूरत थी, है ना। मगर वो एकदम दिखा के शिष्यों के पास बैठ के सिगरेट पीते। वो शिष्यों को कहते हैं, निर्देशन देते हैं, ये कर वो कर, और वो सिगरेट पी रहे होते हैं। तो वो लोगों के मान्यता खंडित करने के काम कर रहे होते हैं। और गुरुजेब के पास फिर आधे लोग आएंगे कुछ दूसरी जगह पर, फिर वहाँ से दूसरी सूचना वो भेज देंगे, यहाँ भी कार्यक्रम नहीं होगा भाई, यहाँ से दूर कोई घंटे के बाद दूसरी जगह पर होगा। तो वहाँ से 5-7 लोग और आधे लोग जो बचे हैं उनमें से आधे लोग भी भाग जाएंगे, तो कुछ 5-7 लोग ही बचेंगे। तो वो उनके पास आएंगे, तो वो पक्के आदमी हैं, तो उनके साथ संभावना है कि उनके अहंकार को हम तोड़ सकते हैं। और वो फिर उनके मान्यताओं को खंडित करने के लिए सब काम करवाते थे। जैसे वो कहते थे किसी को कि तू जा गड्ढा खोद ले, तो लोगों को लगता कि ये कैसा ज्ञानी आदमी है भाई, हम तो यहाँ ज्ञान की बात सीखने के लिए आए थे, आत्मा का आविष्कार करने के लिए आए थे, और ये मुझे गड्ढा खोद रहा है, खुदवा रहा है। तो असम्मित हो जाता है। मगर ये भी मान्यता तोड़ रहे वहाँ पर, क्योंकि गुरु का अर्थ यही नहीं होता कि वो आपको ज्ञान और प्रवचन ही दें। अगर आप उनको गुरु मानते हो तो वो जो कहता है वो आप करो, तभी वो गुरु हुआ ना। तो गुरु का अर्थ क्या करना चाहिए वो भी गुरु को पता होगा। तो जो गुरु कहता है उसको हमें करना चाहिए, है। अगर हम गुरु मानते हैं तो, है ना। तो इसीलिए लोग गुरु के बारे में जो मान्यता है उसको खंडित करवाने के लिए वो ऐसा करते थे। और वो जो जहाँ पर गड्ढा खोद लिया किसी ने और दूसरे शिष्य को वो कहेंगे कि तू जा इसको बंद कर दे, है। लोग सोचते थे ये कैसा आदमी है, पहले खोदा क्यों है, अगर इसको फिर बंद कर देना है तो पागल तो नहीं है, इस तरह सोचते। और तीसरे जो शिष्य हैं उसको फिर कहेंगे कि तू इसको फिर मिट्टी बाहर निकाल, फिर गड्ढा बना दे। तो किसी को कहेंगे कि झाड़ू लगा, है ना, और झाड़ू लगाया है अभी अभी किसी ने, और फिर दोबारा वो कहेंगे कि तू भी झाड़ू लगा। तो ऐसे व्यवहार वो शिष्यों के साथ करते हैं ताकि उनकी जो मान्यता है वो खंडित हो जाए। तो ऐसे किसी आदमी के भीतर दूसरे का विचार भी खत्म हो जाएगा और अपना विचार खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर, है ना। तो जो बचेगा वो परमात्मा होगा या सत्य होगा, जो भी आप उसको कहें, है ना। तो गुरुजेब के पास इतनी क्षमता थी लोगों के अहंकार के जो दो पैर है, एक दूसरे का विचार, एक अपना विचार, है ना। दूसरे क्या कहते हैं मुझे, ये एक पैर है उसका, और मैं क्या कहता हूँ मेरे बारे में, संसार के बारे में, समाज के, मेरी क्या मान्यता, अपनी मान्यता जो है। तो उस दोनों को आप खंडित करेंगे तो आपका अहंकार खड़ा नहीं हो पाएगा, तो आप बिना अहंकार के हो जाएंगे। इस स्थिति पर आप पहुंचाएंगे तो आप जानेंगे कि आपके साथ क्या हो गया भाई। आप तो ऐसा लगेंगे जैसे आप तो हो ही नहीं हो और फिर भी आप हो, नहीं? तो लोग ऐसे होकर बाहर निकलते, वो असम्मित हो जाते, है ना। और ये हमारे पास अहंकार तो बचा ही नहीं, और गुरुजी ने ऐसे अहंकार को मिटाया कि हमको पता ही नहीं हुआ। हमको तो लग रहा था कि ये कोई विधि होगी, ध्यान साधना करवाने के लिए, बाद में कोई साधना करवाएंगे तो उससे पहले कोई ये शर्त पूरी करने के लिए कार्य कर रहे होंगे। तो इस तरह वो लोग सोचते थे। मगर यहाँ गुरुजी ने शास्त्र का अध्ययन करवाया,
न कोई ध्यान साधना करवाया है। तो जो लोग गुरुजी के पास पहुंचते थे वो बहुत भाग्यमानी थे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज सुन के अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।